बहुत समय पहले गया नगरी में एक राक्षस का जन्म हुआ, गयासुर। पर वो सामान्य राक्षस नहीं था। उसका मन भक्ति और तपस्या में डूबा रहता था। वर्षों की साधना से देवता प्रसन्न हुए और उसे एक अद्भुत वरदान दिया। जो भी तुम्हें देखेगा या छुएगा वो यमलोक नहीं जाएगा, सीधे विष्णु लोक पहुंच जाएगा। अब सोचिए, इस वरदान ने तो पूरे संसार का नियम ही बदल दिया। पापी हो या पुण्यात्मा, सब गयासुर के दर्शन कर सीधे स्वर्ग जाने लगे। यमलोक सूना पड़ गया। यमराज असहाय होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। प्रभुओं, संसार का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि ये चलता रहा तो कर्म का न्याय मिट जाएगा। देवताओं ने उपाय खोजा। ब्रह्मा जी गयासुर से बोले, हे गयासुर, तुम इतने पवित्र हो कि देवता स्वयं तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर के हृदय में अहंकार नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, देवताओं की इच्छा ही मेरी आज्ञा है। फिर एक अद्भुत दृश्य घटा। गयासुर भूमि पर लेट गया। सभी देवता उसकी विशाल पीठ पर बैठ गए। भगवान विष्णु गदा धारण कर उसके ऊपर खड़े हो गए और उसकी देह को स्थिर करने के लिए उस पर एक विशाल शिला रख दी गई। ये वही शिला है जो आज प्रेत शिला के नाम से प्रसिद्ध है। गयासुर का शरीर यज्ञ भूमि बन गया। उसका हृदय समर्पण से भर गया। उसकी निष्ठा और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि आज से ये भूमि गया कहलाएगी। यहाँ जो भी श्राद्ध और पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। आत्मा कभी भटकेगी नहीं। इस प्रकार गयासुर का बलिदान ही गया को मोक्ष स्थली बना गया। आज भी लाखों लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं और मानते हैं कि गयासुर की पवित्र देह पर किया गया यह अनोखा यज्ञ उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाता है।